हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें बात करेंगे हम लोग दोस्तों कमेटीज़ की। दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस टाइम पे कुछ कमेटीज़ बनी थी जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा और आपको अगर पता रहेगा ना, आप टिक मार के बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे, वरना सर खुजाते रह जाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बात इंपॉर्टेंट है, तो ये कमेटी पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ध्यान से पढ़ लेना, 4-5 मिनट का वीडियो है, टाइम लौट के नहीं आएगा, फोकस के साथ पढ़ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कमेटी नेम और हेडेड बाय। तो यूनियन पावर कमेटी, ये इसका डिपार्टमेंट किसको मिला था? यूनियन पावर कमेटी का डिपार्टमेंट मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है कि इसमें ट्रिक बना लोगे। आपको इसे याद रखना पड़ेगा भाई साहब कि यूनियन पावर कमेटी का किसको दिया था कारोबार संभालने का? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनियन पावर कमेटी हो गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी किसको कारोबार दिया गया था? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। तो आपको दोनों चीज़ याद हो जानी चाहिए कि दोनों यूनियन वाले जो है ना, वो किसके लिए दिया गया था डिपार्टमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, सीधे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आईएएस के एग्जाम तक में आ जाएगा, प्रीलिम्स में, कि भाई साहब यूनियन पावर कमेटी को किसने हेड किया था, किसने लीड किया था? तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये CGL CHSL में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर हैं। इसी तरीके से आ सकता है कि यूनियन पावर कमेटी किसको मिली थी? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, सेकंड हो गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये किसको मिला था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये वाला डिपार्टमेंट मिला था। प्रोविंशियल मतलब ये है कि जो राज्य रजवाड़े होते थे ना, प्रिंसली स्टेट, उनको छोड़ के जितने भी जहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन था, उनको प्रोविंस बोलते थे, प्रोविंस, ठीक है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन किसको मिला है डिपार्टमेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना भाई, है ना। ये तो पता है भैया, पूरी दुनिया को, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर, है ना। तो इन्हीं को ये वाला डिपार्टमेंट मिला था, ठीक है। एक अच्छी बात याद आई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जो है ना, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन कि भैया आर्टिकल 32 को और क्या बोलते हैं? तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बोलते हैं, ठीक है। और देखो क्या है, और आर्टिकल 32 में होता क्या है ये भी सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में क्या होता है? रिट जारी हो जाती है। इसमें क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, मान लो आप SC के हो, ST के हो, और कोई बोल रहा है यार तुम हमारे घर में मत घुसो, तुम हमारे घर में आओगे तो चाय नहीं पी सकते, तुम उधर बैठो, तुम साइड में बैठ के खाना खाओ, जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, छुआछूत करते हैं, अगर वो तुम्हारे राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और आर्टिकल 32 के तहत आप उनसे बोलना कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार, वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो रिट जारी कर देगी, और जो बंदा आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा है ना, उसके जूते पड़ेंगे तो राइट हो जाएगा वो, है ना। तो फंडामेंटल राइट आपका उल्लंघन ना हो, इसलिए इतनी शानदार वाली आर्टिकल बना है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अच्छे से याद कर लेना भाई, इसको रट लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे देखो भाई, आगे है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। दोस्तों थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन एक बार ध्यान से फिर से पढ़ेंगे अपन। क्या है कि भैया एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये वाला डिपार्टमेंट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। याद कर लेना इसको अच्छे से। मैं तो कहता हूँ कि नोटबुक और पेन ले आओ और फटाफट लिख लो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लेलिस्ट में डाल लेना और बार बार देख लेना, वो भी एक तरीका है, या फिर तुरंत अभी लिख लो ऑफलाइन, बार बार फिर वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ऑफलाइन देख लेना, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला डिपार्टमेंट किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक बार फिर से याद रखना, क्योंकि आएगा क्वेश्चन, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो माइनॉरिटी और ट्राइबल अफेयर और एक्सक्लूडेड एरिया का डिपार्टमेंट किसको दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था, भूल मत जाना भाई। ये देखो आगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कमेटी, ये किसको दिया था? ये दिया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी का डिपार्टमेंट किसको मिला था? राजेंद्र प्रसाद को मिला था। याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से कई बार आ चुके हैं और आने वाले चांसेस रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यार वो कि भैया 356 क्या होती है, 360 क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल, स्टेट रूल, 352 में नेशनल इमरजेंसी, ये बकवास चीज़ नहीं पूछेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सबको पता है। लेकिन उल्टी सीधी चीज़ पूछेंगे भाई कि ये वाले डिपार्टमेंट किसको दिए थे उस टाइम पे। तो आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद था भाई इधर खिलाड़ी, ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी, ठीक। और क्या है,
स्टेट कमेटी किसको मिली थी? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। तो तीन चीज़ किनको मिली थी? यूनियन वाले 2 किसको मिले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। और स्टेट कमेटी भी किसको मिली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप याद कर लेना, भूल जाओगे आप। अभी लिख लो, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, सिंसियर बंदे हो, तो अभी लिख लो ऑफलाइन खुद अपने पेज में और रिवाइज़ करते रहना, ठीक है? वरना भूल जाओगे यार। आप कितनी बड़े चैंपियन हो, मैं बता रहा हूँ, भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता था, लेकिन रिवीजन कर करके ही याद रहता है, और कोई तरीका नहीं है। आप कहीं के IAS विजन कोचिंग चल रही है ना दुनिया की, बाजीराम माजीराम पता नहीं कौन सी, ये लोग भी यही बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, बार बार चीज़ों को देखो, कम चीज़ पढ़ो लेकिन याद करो। इनका भी ये कहना है, आप देख लेना चाहिए यूट्यूब पे जाके। ऐसी 100 चीज़ पढ़ने का नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप 10 चीज़ पढ़ो, लेकिन 10 याद तो है कि नहीं। पता लगा आपने ये 10 ये पढ़ लिया, 10 ये पढ़ ली, 10 ये पढ़ ली, 10 ये पढ़ ली, इधर के तो पूरा नीलवटा सन्नाटा, खेल ख़त्म। किसी ने पूछ लिया तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, बस इतनी सी बात है। ये देखो क्या है, स्टेट कमेटी किसको मिल गई? जवाहरलाल नेहरू को। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, स्टीयरिंग कमेटी भी थी। स्टीयरिंग कमेटी ये किससे मिली थी दोस्तों? ये भी राजेंद्र प्रसाद को मिली थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजेंद्र प्रसाद को 2 मिली थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और एक स्टीयरिंग कमेटी। मतलब राजेंद्र प्रसाद के हाथ में पूरी गाड़ी की स्टीयरिंग थी। मैंने ऐसे याद किया था, पूरी की पूरी बागडोर उन्हीं के हाथ में थी, प्रेसिडेंट थे ना अपने। तो स्टीयरिंग किसके पास थी? पूरी की पूरी राजेंद्र प्रसाद के पास। स्टेट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आगे रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है? लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम बर्बाद किया है, अभी पता चल जाएगा। पहला, यूनियन पावर कमेटी को किसने हेड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को किसने हेड किया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोनों यूनियन वाले कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। थर्ड देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये वाला डिपार्टमेंट मिला था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो पता भी है, और यही इन्हीं को डिपार्टमेंट किसको मिला था? भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरिया किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसको मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी किसे मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके पहले आपको पता है कि 2 और मिले थे यूनियन वाले, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी किसको मिला था? स्टीयरिंग कमेटी आपको पता होना चाहिए, ये है राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था ये। ओके। छोटा सा क्वेश्चन है भाई कि क्या बोलते हैं, यूनियन पावर कमेटी किसको मिला था और स्टेट कमेटी का डिपार्टमेंट किसको मिला था, और ड्राफ्टिंग का तो आपको पता ही है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या खुद मन में याद कर लो, विजुअलाइज कर लो कि मैंने कितना पढ़ा, मुझको कितना याद है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना बिल्कुल मत करना। अगर सब्सक्राइब करना है, पसंद आए तो ही करना, वरना बिल्कुल मत करना, नो प्रॉब्लम, है ना। अच्छे से अच्छा कंटेंट देता हूँ दोस्तों मैं, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। एक बंदे को शेयर कर दो जिसकी आप केयर करते हो भाई। और हाँ, लास्ट बात है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो भाई। आप 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ोगे ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम है सब निकल जाएंगे, ठीक है। रोज़ पढ़ो, लेकिन रोज़ बिल्कुल, मतलब रोज़, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी इससे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही शानदार वीडियो लाऊंगा छोटे छोटे, जिसमें आपको हेल्प मिले और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, एंड बाय।